Hello dear student, it's ninth class science lecture. In ninth class yesterday I have told you about the chromatin material in the cell. इस सेल के अंदर ये वाली जो चीज़ थी, लंबा सा धागा था, वो क्या था? आपका क्रोमैटिन मटेरियल था। इस प्रकार से ये आपके जो आर ई आर थे, ठीक है, एक साइड तो आपके एस सी आर थे और साथ में बार वाली इसकी स्ट्रक्चर थी, न्यूक्लिक स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होती है, ये मैंने आपको कल बताई थी। ये वाली स्ट्रक्चर जो आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है, ऐसे धागा सा बना हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर। सो इसके अंदर होता क्या है? दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए और दूसरा क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन। सो डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। की क्रोमोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डीएनए, जिससे हमें हमें पता चलता है कि किस प्रजाति से। तो वो क्या करता है? जो डीएनए इज रिगार्डेड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एज कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल और द फंक्शन। मतलब डीएनए जो ब्लूप्रिंट होता है, मतलब डीएनए के अंदर सब कुछ होता है कि ये किस प्रकार का सेल होगा, कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे इसका रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब इसका आगे सेल डिवीजन कैसे होगा। सो क्रोमोसोम इज टू हैज़ टू सिमिलर आर्म क्रोमेटाइड्स एंड टू क्रोमेटाइड्स ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच एट ए पॉइंट। मतलब क्या कि क्रोमोसोम के दो सिमिलर आर्म, सिमिलर का मतलब एक जैसे, कि ये इस प्रकार से ये सिमिलर आर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्रोमेटाइड्स कहते हैं। और जो बीच वाला पॉइंट होता है ये वाला, इसको क्रोमोसेंटर कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है आपके, ये दोनों ये चारों जो है क्रोमोटाइड्स है आपके, ठीक है। तो इस सबकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। सो ईच डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम मेक्स द कॉपी ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक डीएनए अपनी जैसी कॉपी बनाता है। इन अदर वर्ड दे अकर डुप्लीकेशन क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन मतलब क्या? एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होते हैं, कि जैसे वो स्ट्रक्चर बन गई डबल डबल का, ठीक है, ये एक दूसरे की कॉपी है, सारे एक दूसरे की, ठीक है, ये इसकी कॉपी है। सो डिस्टिंक्ट फंक्शन सेगमेंट डीएनए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कि मतलब क्या? जो जीन कि जो क्रोमेटाइड्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या होता है? जीन। और जीन क्या करते हैं? हेरिडिटी यूनिट, मतलब किस प्रजाति से है, पशुओं का है, एनिमल का बच्चा क्या है, कौन इसके पेरेंट्स है, इसका पता हेरिडिटी से चलता है। तो द डिस्टिंक्ट फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब के जीन का मतलब क्या है? कि जो डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है डीएनए का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके हेरिडिटी यूनिट के लिए, मतलब क्या? कैरेक्टर्स ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। की जो क्रोमोसोम्स है कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं 4 टाइप के क्रोमोसोम्स। पहला वन क्या है? कि उसकी जो सेंट्रोमर मतलब बीच वाले पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो क्रोमोसोम कितने टाइप के होंगे, ठीक है। तो पहला देखो, आपको फिगर से पता चल जाएगा। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर सेंट्रोमर ये वाला बिल्कुल बीच में होता है, वो मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि जो सेंटर है वो बीच में नहीं है, एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा है, एक साइड थोड़ा सा कम है। कि देखो इस साइड जो है, जो सेंटर यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर है। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि बिल्कुल सिरे पे, ठीक है, कि वो यहाँ पर बीच में नहीं है, बिल्कुल दूसरे एक तरफ है, एक कॉर्नर के एक साइड में है। इन दी सेंट्रोमर द नियर एंड बिकॉज वन ऑफ द वेरी शॉर्ट एंड अदर आर्म इज वेरी लॉन्ग। देखो एक बिल्कुल छोटी है ये वाली, और ये वाली कितनी लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट इज टोलेसेंट्रिक क्रोमोसोम। टोलेसेंट्रिक कौन सा होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही साइड में होता है, दूसरी साइड में होते नहीं। मतलब क्या? जो सेंट्रोमर होता है वो बिल्कुल एक के कॉर्नर में ही होता है, और दूसरी साइड जो उसके क्रोमेटाइड्स होते नहीं। सो आइदर ऑन दी वन साइड ओनली, कि एक साइड आर्म के अंदर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टोलेसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। डाई मतलब दो, ठीक है। डायप्लॉइड्स एंड हैप्लॉइड्स क्या होते हैं? तो डायप्लॉइड्स का मतलब जिसके अंदर 2 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, जिसके अंदर एक होता है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम उसका, उसको हैप्लॉइड कहते हैं। सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद करनी है आपको, ठीक है। कि क्रोमोसोम जैसे एक्स वाई की हमने बात की थी, ठीक है, ये डायप्लॉइड्स हैं, एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया। अगर सिंगल है एक्स है या सिंगल वाई है तो क्या क्या? हैप्लॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? कि आपका जो न्यूक्लियस किया था हमने, न्यूक्लियस के अंदर जो बीच में बिल्कुल फ्लूइड होता है, ठीक है, छोटा छोटा फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, उसका क्रोमेटिन मटेरियल ये फ्लूइड है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सॉरी, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे का सारा गोल्गी एपरेचस, माइटोकॉन्ड्रिया, वक्कल सारा कुछ आता है, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनल्स के। साइटोप्लाज्म जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज साइटोसोल्स, दूसरा सेल ऑर्गेनल, तीसरा सेल इंक्लूजन और माइक्रोस्पोडिस। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? कि जिसके अंदर क्या है? फ्लूइड होता है।
या फिर जो बीच में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया वो सेल ऑर्गेनल्स है। तो आज हम साइटोसोल के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। साइटोसोल क्या है? दी सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन 90% ऑफ वाटर। जिस किसी भी सेल के अंदर जो बिल्कुल पानी होता है, कि ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वक्कल्स हो गए, जो आपकी गोल्गी अपेरेचस हो गए, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो फ्लूइड है, पानी है, वो क्या आपका साइटोसोल। फ्लूइड पार्ट मेथाइल ट्रांसपेट इज कॉल्ड साइटोसोल्स और हाइलोप्लाज्म। It forms the ground substance of cytoplasm and located between the cell organelles. Cytoplasmoles consist of oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen and other element कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम सभी से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूशन कैसा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोसोल कंसिस्ट, देखो साइटोसोल सोल हो गया। साइटोसोल जो है फ्लूइड 90% ऑफ वाटर का होता है। किसी भी सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोसोल्स होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का बना होता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इसके होते हैं, इसके साथ मिलकर बना होता है। इसके अंदर प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क होता है जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर साइटोसोल के अंदर 2 टाइप के सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। ये आपने पढ़ा हुआ कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। तो ट्रू सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो बिल्कुल जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि उस लिक्विड के अंदर साल्ट, आयंस, शुगर, अमीनो एसिड सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से घोला हुआ है उस पानी के अंदर, तो वो ट्रू सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, जिसके अंदर जो जो आपका सोल्यूशन है वो जेल लाइक है, मतलब कि बिल्कुल गाढ़ा है, बिल्कुल अच्छी तरह से घुला हुआ नहीं है, तो वो क्या है आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म काम क्या करता है, इन दी साइट ऑफ विस्कस मेटाबॉलिक प्रोसेस इनसाइड द सेल, कि मतलब कि जो भी हमारी प्रोसेस होनी, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कि जो लेने और देने की, एनर्जी लेने देने की, मटेरियल लेने देने की, वो सारी साइटोप्लाज्म की वजह से हो पाती है। इट एक्ट स्टोर हाउस ऑफ द रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल जितना भी होता है मेटाबॉलिज्म जैसे रिएक्शन होगी, उसके बाद जो निकलता है ग्लूकोज, विटामिन, एसिड्स जो देना है या लेना है, वो सारा स्टोर कहाँ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इट हैज़ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अलोंग द सेल। जी हाँ, जितने भी सेल ऑर्गेनल, क्यों देखो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह या जो आपके ईआर वगैरह जो भी हैं, न्यूक्लियस वगैरह है, वो सारे के सारे को क्या एक्सचेंज करना है, मटेरियल देना है, लेना है, उन सब के साथ वह हेल्प करता है। द सब्सटेंस स्टीमिंग द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यूजफुल फॉर बेसिक फंक्शंस, कि जो इसके सब्सटेंस स्टीमिंग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स मतलब जो बीच वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स वी विल डू टुमारो। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि साइटोप्लाज्म में मैंने पानी तो कर लिया सेल के अंदर, पानी के बाद जो ऑर्गेनल बच गए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्गी अपेरेचर्स, ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कल। थैंक्स बेटा, हैव गुड डे।